जमात ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए इस बिल का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ लोग बेवजह मुसलमानों को डरा रहे हैं, जबकि इस बिल से ईदगाह, दरगाह, मस्जिद, खानकाह और कब्रिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मौलाना शहाबुद्दीन ने दावा किया कि वक्फ बोर्ड की आमदनी का सही इस्तेमाल किया जाएगा और इसका लाभ गरीब और कमजोर मुसलमानों को मिलेगा। इस फंड से स्कूल, कॉलेज, मदरसे और यतीम खाने बनाए जाएंगे, साथ ही मौजूदा इमारतों का रख रखाव भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ की जमीनें जन कल्याण के लिए दी गई थी, लेकिन वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार की वजह से मुस्लिम समाज को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। शहाबुद्दीन ने विश्वास जताया है कि संसद में वक्फ संशोधन बिल जरूर पास होगा और इससे मुस्लिम समाज को सीधा फायदा मिलेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। वक्फ संशोधन बिल आज पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पार्लियामेंट से वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा और पास होने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, अपोजिशन के लोग ज़रूर शोर शराबा मचाएंगे क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करना है, तो वोट बैंक न खिसके इसके लिए वो ज़रूर हंगामा करेंगे। बहरहाल वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग और सियासी जमातों के लोग मुसलमानों को डरा रहे हैं, बहका रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, मगर मैं मुसलमानों को यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि उनकी न मस्जिदें छिनेगी, न ईदगाहें छिनेगी, न दरगाहें, न खानकाहें, न कब्रिस्तान, कुछ भी छिनने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, इस पर कान न धरें। वक्फ संशोधन बिल से जो गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमान हैं, उससे होने वाली आमदनी इन तमाम लोगों में खर्चा की जाएगी। इससे उनकी तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन में काम किया जाएगा और इसकी आमदनी से स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे, मस्जिदें खुलेंगी, उनका रख रखाव होगा, यतीम खाने बनाए जाएंगे, उसमें यतीम बच्चों की किफालत होगी। हमारे बुजुर्गों ने जो वक्फ किया था जमीनों को, उसका मकसद भी यही था कि फलाही और रिफाही यानी जन कल्याण के कामों में उससे होने वाली आमदनी को लगाया जाए, खर्चा किया जाए। मगर वक्फ बोर्डों के करप्शन की वजह से ये सब न हो सका। मगर अब ये नया जो बिल आएगा, इससे इस करप्शन को रोका जाएगा और जायज कामों में खर्चा किया जाएगा और इसमें मुसलमानों की फलाह बहबूद है और उनकी तरक्की होगी और तमाम जो भू माफियाओं से मिलकर के वक्फ बोर्डों की करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया जाता था, खुर्द-बुर्द कर दिया जाता था, इन तमाम चीजों पर रोक लगेगी और जायज कामों के लिए इससे होने वाली आमदनी खर्चा की जाएगी। हम यही उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस बिल को पार्लियामेंट से, लोकसभा से और राज्यसभा से पास करा दे और ये बिल मुसलमानों के हित के लिए हो और उसके फलाह बहबूद, जन कल्याण के लिए साबित हो, एक मील का पत्थर साबित हो।